ओके, चलिए तो अब ये बात करते हैं कि अब कल मार्केट में हुआ क्या। और पहली बात तो कि क्या कल बैंकेक्स में एक बड़ा खेल हुआ, ये एक मेरा बड़ा सवाल था यहाँ पर। मैं एक चीज़ कहूँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ की सेबी ने जो वीकली एक्सपायरीज पर लगाम लगा दी। आशीष, आपको याद होगा मेरी पिन ट्वीट अभी तक वही है। मैंने बार बार एक बात की थी कि कैसे भारतीय रिटेलर्स फंस रहे हैं, और उनको फंस रहे हैं मतलब इन अ सेंस कि नहीं है ना, सामने मशीनें काम कर रही हैं, हेज फंड की मशीनें काम कर रही हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं, और यहाँ पर 93% ट्रेडर्स पैसा लूज कर रही हैं। ठीक है, काफ़ी समय से ये हो रहा है, और ये अब क्या है ना, लास्ट कुछ दिन रह गए हैं वीकली एक्सपायरीज के। तो एफआईआई ने सोचा कि ये जो हेज फंड्स हैं, सोचा कि चलिए इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि नवंबर से बंद हो जाएगा खेल। तो इसके लिए अब अगले कुछ दिन तक हो सकता है आपको ये खेल काफ़ी देखने को मिले। कल बैंकेक्स के ऑप्शंस में आशीष बड़ा खेल हुआ है, और मैं आपको बताता हूँ डेटा के साथ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये जो डेटा दिया गया है, कोलकाता के ट्रेडर हैं विजय कुमार शर्मा, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे आज। ये सेबी रजिस्टर्ड भी हैं। ये देखिए, ये मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखा रहा हूँ। ये क्या चार्ट्स हैं, रख दीजिए वापस स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, एसबीआई के इंट्राडे चार्ट्स हैं ये सारे के सारे। तो ये चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, क्योंकि कल हुआ क्या था, यहाँ कल 3 बजे के करीब एक वो बैंक निफ्टी में मैसिव रिकवरी आई थी, उसके बाद उतनी ही तेज उसमें फिर गिरावट आई थी। ठीक है, ये देखिए वो रिकवरी, और उसके बाद किस तरीके से बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी। ठीक है, कल 9 मिनट लगे बैंक निफ्टी में, सॉरी बैंकेक्स में, मैं बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ बार बार, बैंकेक्स। कल 9 मिनट में बैंकेक्स के ऑप्शंस में बड़ा खेल हुआ। 241 से 250 के बीच में कल बैंकेक्स में आपने देखा होगा किस तरीके से मूव आया। कैश में खरीदारी हुई, और उसके बाद बिकवाली भी हुई, और बैंकेक्स के ऑप्शंस में बहुत तेज मूव्स आए। 241 से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई, इन सब में एक साथ बाइंग हुई, सब में। वो देखिए, वो आपको बुर्ज खलीफा जैसा बाहर दिख रहा है, और उसके बाद उसी तेजी से वो नीचे आया। अब आप इसको जो मर्जी कह दीजिए, जस्ट ये पूरा का पूरा एक्सपायरी गेम है, पूरा का पूरा। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें कुछ इलीगल नहीं है, लेकिन इसमें फंसता है रिटेल ट्रेडर, इसमें फंसता है हमारा व्यूअर, क्योंकि वो ऑप्शंस का चस्का लग चुका है, उसको आप बचा नहीं सकते। और 250 से वही सारे स्टॉक्स एकदम से टूटना शुरू हुए। 1000 पॉइंट की रिकवरी आई, और 1000 पॉइंट वापस गिर गया बैंकेक्स। इस तरीके के मूव्स आए 9 मिनट में। पता है आपको कितनी डिलीवरी की बाइंग हुई थी इन बैंकिंग स्टॉक्स में? करीब 5000 करोड़ की। और उसी तरीके से उसके बाद फिर वो गिर भी गए। पूरे दिन में बैंकेक्स के कॉल्स में करीब 10,000 करोड़, बैंकेक्स के कॉल्स में 10,000 करोड़ के वॉल्यूम हुए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सारे के सारे 10,000 करोड़ रुपए कमाए गए हैं, ठीक है, लेकिन और पुट्स में करीब 7,000 करोड़ के वॉल्यूम हुए। और 241 से 250 का वो पीरियड था जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हुए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चार्ट्स। अब पहले लेकर आइए आप बैंकेक्स का कल का 57,500 का कॉल का चार्ट। ये कल का बैंकेक्स का 57,500 का कॉल है। इसे देखकर कोई मुझे बता दे कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें सिर्फ गेम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे और किस तरीके से वापस कोलैप्स हुए। अगर आपको चार्ट पे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको टेबल में दिखा देता हूं। 241 पर इस कॉल का भाव था 95 रुपीज। 250 पर वो कॉल हो गई 1,061 रुपए। क्लोजिंग में वो कॉल हो गई 0 रुपए की। ठीक है, अब आपको दिखाता हूं मैं 58,000 के पुट का चार्ट। वो कॉल का चार्ट देखा था आपने, अब 58,000 के पुट का चार्ट लेकर आइए। उसमें उल्टा हुआ, पहले कोलैप्स हुआ पूरा का पूरा पुट, और उसके बाद देखिए किस तरीके से भागा। अब वो पुट का मैं आपको दिखा देता हूं। 241 पर उस पुट का भाव था 741 रुपए। 250 पर उसका भाव हुआ 50 रुपए। क्लोजिंग हुई उसकी 834 रुपए। देखिए इतनी चीज़ मैं भी समझता हूँ, इतनी चीज़ पूरी दुनिया समझती है कि ये मार्केट है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी होगी तो इस तरीके के ऑप्शंस होंगे, इस तरीके के ऑप्शन मूव्स आएंगे। लेकिन क्या एक्सपायरी से जस्ट पहले इस तरीके के मूव्स, स्पेशली अगर कोई न्यूज़ फ्लो नहीं आया हो, कोई नया न्यूज़ फ्लो तो आया नहीं था उस समय, क्या ये जायज़? मेरा मानना है कि ये कुछ ना कुछ ऑप्शंस का लेकर एक मूव था। अब बड़े सवाल ये हैं कि क्या ये हेज फंड्स इस गेम में इन्वॉल्व हैं। खैर अब तो कुछ टाइम के बाद ये वैसे ही बंद होने वाला है, क्योंकि वीक में लेकिन दो एक्सपायरीज तो फिर भी होंगी वीक में, एक एनएससी की, एक बीएससी की। ठीक है, और ये पूरा का पूरा गेम हो रहा है वो हेज फंड्स
और ये तो खैर हमें पता इसलिए चल गया था क्योंकि वो वहाँ पर केस चल रहा था आउटसाइड इंडिया, वो 2 हेज फंड्स के बीच में कि भाई आपने मेरी स्ट्रैटेजी चुरा ली, मैंने इतनी मेहनत करके ये स्ट्रैटेजी बनाई थी, आप मेरे लोग लेके गए, वो मेरी स्ट्रैटेजी भी लेके चले गए। ठीक है, तो ये छोटा ट्रेडर फंस रहा है इसमें। चलिए, एक अच्छी चीज़ है कि सेबी इसको बंदी कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत इंटरेस्टिंग, और वो वाकई तो 245 के वो फैक्टर गजब था कल। आप लोग स्क्रीन पे थे, मैं देख रहा था एक झपके में वो तेजी, उसके बाद आप लोगों ने वापस रिविजिट करा और सारा का सारा तेजी विलुप्त होती हुई नजर आई थी। अच्छा, एक सवाल और आज की, क्योंकि अपने लिए सबसे कीवर्ड बन गया जब से आपने कहा हार्ड बॉटम। साहब ये बताओ, ये हार्ड बॉटम जो कह रहे हो आप, इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी हैं क्या? इस तरह के हार्ड बॉटम जब बनते हैं, हिस्ट्री में बने थे, तो क्या स्क्रीन्स पे दिख रहा था, क्या हो रहा था, क्या एविडेंट था? देखिए, 10 साल का डेटा है ये, सैमको सिक्योरिटीज का ये डेटा है, तो सबसे पहले उनको क्रेडिट दे देता हूँ। बिल्कुल ठीक। मेरा तो खैर हमेशा से व्यू रहा है कि जो जिसका डेटा उसको क्रेडिट दे दो सबसे पहले। अगर एक हफ्ते में निफ्टी 50 4% से ज़्यादा गिरा, जो पिछले हफ्ते में हुआ है, उसके बाद पिछले 10 साल में हुआ क्या है? अगर आपका व्यू एक हफ्ते का है, आपकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रिटर्न की 57% है, और कंसिडरिंग हम कल ऑलरेडी और गिर चुके हैं, तो इसका मतलब अब अगले 4 दिन में उसको रिकवर करना होगा। अगर आपका व्यू एक महीने का हो जाता है, तो आपकी रिकवरी के या पॉजिटिव गेंस की जो परसेंटेज है वो बढ़कर 64% पर आ जाती है। और अगर आप अपने व्यू को थोड़ा और एक्सटेंड कर लें, 3 महीने का रख लें, तो ये करीब करीब 86% पर आ जाता है। तो ये एक, अब देखिए क्या होता है, हर चीज़ बदल सकती है। इस डेटा का क्या मतलब है? इस डेटा का मतलब ये है कि आपका नज़रिया जितना लंबा होगा, उतना आपका गेंस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ महीनों की बात हो रही है, 3 महीने में 86% प्रोबेबिलिटी कि इससे बेहतर भाव आपको मिल जाएंगे। अरे गजब है भाई साहब। ये लीजिए, ये है बाजार को लेकर अपडेट्स, ये है हार्ड बॉटम देखेंगे आज सेशन कैसा बिहेव कर रहा होगा, उसके बाद सर से बातचीत होती रहेगी आप लोग की। अब आइए आज के संकेतों पर। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है मंगलवार के दिन हल्के लाल निशान के साथ, पर वो प्रेशर ठंडा पड़ रहा है। ये आज सुबह 100 पॉइंट से ज्यादा का दबाव था, अब 50 पॉइंट कमजोरी, 1/4% से कम के दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, ये इंडिकेशंस आते हुए गिफ्ट निफ्टी से। क्विकली रख देता हूं इस समय ताजा एशिया का मूड आपकी स्क्रीन पे। शांघाई खुला था 10% ऊपर, उसके बाद अब आपको रियलिस्टिक भाव 4-4.5% उछाल के साथ शांघाई ट्रेड कर रहा है। अच्छा कर रहा है, लेकिन जो सुबह दिखा था उससे कहीं ठंडा अब इस समय कामकाज हो रहा है। हैंग सेंग तो ट्रेड कर देते दिनों से, आज वो 6.5% दबाव, आज बहुत इंटरेस्टिंग हो रखा है एशिया। और बाकी एशिया वैसे कमजोरी के साथ ही कामकाज हो रहा है, क्योंकि हैंडओवर जो कल यूएस से मिला था वो कमजोर था। तीनों बेंचमार्क्स 1 से 1.25% दबाव में थे, 1.25% ज्यादा दबाव नैस्डैक का था। और आज सुबह के फ्यूचर्स अब इस समय वो वैसे ही फ्लैट हैं, बल्कि सब हल्के लाल में है। तो हैंडओवर कुछ खास नहीं है, यूएस में मुनाफा वसूली देखने को मिली, और एशिया में बड़ा इंटरेस्टिंग हो रखा है शांघाई और हैंग सेंग का बिहेवियर। आपको हैंडओवर कैसा लगा? देखिए, चीन खुला तो फिर तेजी के साथ, लेकिन अब वो तेजी कम हो रही है, और जैसे जैसे चीन की तेजी कम हो रही है, गिफ्ट निफ्टी की मंदी कम हो रही है। हाँ। और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर इस तरीके से चलता रहा तो गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में भी खुल जाए। तो खैर एनीवे, एक जो बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है ना, पहले तो चाइना और हैंग सेंग दोनों दिखा दीजिए एक बार स्क्रीन पर, जरा रख लेते हैं कि कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। शंघाई अब रह गया 4.5% ऊपर, और हैंग सेंग 9% नीचे। हैंग सेंग करीब करीब, आई थिंक ये थोड़ा डिलेड डेटा आ रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये जिस तरीके से मूव आ रहे हैं यहाँ पर। बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन की मार्केट कुछ ज़्यादा ही स्टिमुलस को लेकर एक्साइटेड हो रही है? इवेंचुअली देखिए, चीन की मार्केट जो है ना, वो फंडामेंटल से चलेंगी। हमारी मार्केट में भी बहुत लोगों ने कहा था कि चलिए लिक्विडिटी है, हाँ लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी किसी भी मार्केट में चलने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इवेंचुअली क्या हमारी मार्केट फिर 4 साल से सिर्फ लिक्विडिटी पर चल रही है? नहीं ना, हमारी मार्केट अगर सिर्फ लिक्विडिटी पर चल रही होती तो आज के डेट में निफ्टी का पी 40 हो जाता। निफ्टी का पी तो अभी 20-21 पर ही है। रीजन थे इसलिए लिक्विडिटी आ रही है, इसीलिए लिक्विडिटी आ रही है। चाइना में ये रैली जो ये हुई है लिक्विडिटी की वजह से, लेकिन क्या फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, इवेंचुअली मार्केट फंडामेंटल्स की वजह से चलते हैं।
अमेरिकी मार्केट्स में कल क्या हुआ, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। कल मैं सुबह हॉर्मस को भी सुन रहा था कि 5 फैक्टर्स रहे बेसिकली। टेक शेयरों में बिकवाली रही, वो ईरान इसराइल के बीच में जो तनाव था उसका एक ओवरहैंग था, ब्रेंट क्रूड 80 के पार निकला, वहाँ पर ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट था, ट्रेजरी यील्ड काफ़ी ऊपर आई, उसका एक इम्पैक्ट था। अगेन मैं फिर ही बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम 3 बजे पचा कर गए थे। उस समय डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट नीचे था, यूएस की ट्रेजरी यील्ड 4 पे थी, ब्रेंट क्रूड 80 पर था। ये सब और मतलब जो फेड की एक्सपेक्टेशन है कि शायद अब इंटरेस्ट रेट उतने नहीं कट होंगे, वो भी कुछ हद तक शायद प्राइस्ड इन था। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से जो उसके अलावा उनके जो मेगा कैप इंडेक्स है वहाँ पर काफ़ी गिरावट आई, जैसे अमेज़ॉन गिरा, एप्पल गिरा, आपका ये अल्फ़ाबेट गिरा। तो ये सब काफ़ी एक इम्पैक्ट आया यहाँ पर। और जो ट्रेजरी यील्ड है वो पहली बार 4% के ऊपर गई, और जब अब 25 बेसिस पॉइंट की कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो 80% पर रह गई है। पहले तो 100% था कि 25 बेसिस पॉइंट तो एटलीस्ट होगा, और कुछ लोग तो ये भी मान रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट भी हो सकता है। अब कुछ बैंक्स तो ये मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो आएगा ही नहीं, और इवन 25 बेसिस पॉइंट की भी अब 80% रह गई है। तो ये एक क्लियर कट एक इंडिकेशन था। और जहाँ तक डोमेस्टिक क्यूज़ की बात है आशीष, डोमेस्टिक क्यूज़ में 2 क्यूज़ इंपॉर्टेंट है। पहला, 2 राज्यों के जो आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, और दूसरा इसमें भी बीजेपी की जो लॉस है उसको मार्केट पचा चुका है, और दूसरा इलेक्शन सीजन स्टार्ट हो चुका है। टीसीएस पर नज़र रहेगी अब, और पूरे के पूरे आईटी पैक पर नज़र रहेगी। और इसमें एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आईटी ने कल भी आउट परफॉर्म किया है, और कल भी आप आईटी का चार्ट देखिए। इस मार्केट में आप एक चीज़ कर सकते हैं, आईटी पर फोकस करें तो एक अच्छा मूव रहेगा। बिल्कुल ठीक है। परसों आ जाएंगे भाई साहब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नतीजे। जहाँ तक इलेक्शन आउटकम्स की बात है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पूरे टाइम आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहेंगे, सबसे तेज़ नीचे आपकी स्क्रीन पे, चाहे वो हरियाणा का इस समय तो रुझान है, और चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की, दोनों की 90-90 सीटों का पूरा अपडेट दिन भर। तो कहीं जाना नहीं है, इलेक्शन का आउटकम भी आपको यहीं मिलता रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो उस पर बातचीत भी करते रहेंगे। ये हो गया भाई साहब ग्लोबल मूड माहौल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपना खुद का ट्रेड सेटअप। कल ऊपर टिक नहीं पाए, प्रेशर माउंट हुआ, और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी सेकेंड हाफ में, उसकी अभी ब्यूटीफुली डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है। पर इस बीच सेटअप कैसा लग रहा है? अब सेटअप कैसा खड़ा हुआ दिख रहा है? देखिए, सेटअप काफ़ी ओवरसोल्ड है, वैसे कल भी ओवरसोल्ड था, लेकिन फिर भी हम गिर गए। और आप हमेशा मेंशन करते हो ओवरसोल्ड, मतलब ये नहीं है कि और एक्सट्रीम। हाँ, लेकिन आज काफ़ी साइन है। वैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और अगर ये सब आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और हमारी मार्केट ओपनिंग के बाद आता है ना, एक बार 100 पॉइंट की गैप डाउन हो जाता तो वो बेटर रहता। अब ये सिर्फ 26 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है। खैर एनीवे, देखिए, जहाँ तक ट्रेड सेटअप की चीज़ है, पहली बात तो कल डीआईएस की बाइंग देखिए आप, डीआईएस को अब भाव अच्छे लग रहे हैं, ऐसा ऑब्वियसली ये मान के चलिए ना। देखिए आशीष, बात क्या हुई थी कि कितना कैश पड़ा है डीआईएस के पास, हमें लगातार 5 लाख करोड़ के करीब कैश पड़ा है। वो इसीलिए रखते हैं ये लोग कि जब इस तरीके के डिप्स आएंगे तो उसमें डिप्लॉय कर सके। तो कल डिप्लॉय हुआ पैसा, वो 13,000 करोड़ एक ही दिन में डिप्लॉय हो गया। तो हमारे पास एम्यूनेशन है एफआईएस की सेलिंग को एब्जॉर्ब करने का। और मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, एफआईएस की सेलिंग अगर इंटेंसिफाई हुई भी तो हमारे पास बहुत पैसा है ये पैसे को इस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने का। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 8,000 करोड़ की सेलिंग हुई, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में सरप्राइजिंगली थोड़ी बाइंग हो गई। अब ये बार्स वैसे बिल्कुल वही है जो हम नॉर्मली देखते हैं पहले, एफआईएस की रेड और डीआईएस की ग्रीन। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 8,000 करोड़ की सेलिंग है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 3,400 करोड़ बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई, और 4,400 करोड़ निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग हुई। और अब वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर, 5 दिन से लगातार दोनों इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है, और कल तो ये सेलिंग अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई इंडेक्स फ्यूचर्स के हिसाब से। अब आ जाइए आप लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट में देखिए आप, 45,000 कल लॉन्ग कट हुए हैं सिस्टम में से। ये कॉमा गलत जगह लग गया है, 4 के बाद नहीं, 5 के बाद लगना चाहिए था। 45,261 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर कम हुए, और 72,450 शॉर्ट सिस्टम में ऐड हुए हैं। तो नेट आप मान के चलिए कि करीब 1,11,12 हज़ार के करीब आपके नेट शॉर्ट सिस्टम में कल ऐड हुए हैं, ये कल होने के बाद। और वो बिल्कुल सही था, वो ग्राफ जो आपकी स्क्रीन पर आया था, और ये टेबल में देख लीजिए। अब हम नेट शॉर्ट आ गए हैं, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट। किस तरीके से ये गिरा है, जैसे मार्केट गिरा है ऐसे ये चार्ट भी गिरा है, और अब हम नेट शॉर्ट हो गए हैं। एफआईएस नॉर्मली जब नेट शॉर्ट होते हैं उसके बाद मार्केट में नॉर्मली रैली आती है, लेकिन अब वो ज़रूरी नहीं है कि
यहीं से आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी एक फीलिंग है कि मार्केट में एक रैली होनी चाहिए। जैसा हमने शुरू में कहा था, बार रिपीट कर देता हूँ, 19 अगस्त के बाद पहली बार एफआई शॉर्ट हुए हैं और 13 जून के बाद सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स इस सिस्टम में आए हैं। और दो डेटा पॉइंट रखता हूँ आपके सामने। इंडिया विक्स 6.7% बढ़ा और पुट कॉल रेशो 0.67 पर आया। 0.67 वर्सेस 0.69, ये और इंडिकेटर्स हैं बॉटम के। बैन में 2 स्टॉक्स ऐड हो गए, कल हमने डिस्कस किया था क्लोजिंग में, ये भी बचा के गए थे हम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पीएनबी बैन में ऐड हो जाएंगे। ये तो सेटअप में वो सब कुछ है जो हम कल ही बचा कर गए थे। इसके लिए अब मुझे हैरानी नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी रिकवर करना शुरू कर गया है। और अगर आप गिफ्ट, कुछ लोग आई थिंक करते हैं गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेड, अगर आप कर सकते थे तो मार्केट ने ऑलरेडी आपको एक ट्रेड तो दे दिया वहाँ पर। इसी वक्त हरे में आ जाएगा बाकी। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा सुबह जो रखी थी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हर वेरिएबल जो आज उफान पे है सब कल एक्चुअली डाइजेस्टेड है, कुछ बदला नहीं है। इवन क्रूड भी ऑलमोस्ट $80 पे आके खड़ा हुआ था और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, 50, 60, 70 सेंट से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वो साइकोलॉजिकली 80 के ऊपर है, इसीलिए बात ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये देखिए सब डाइजेस्टेड। हाँ, ऐसे में फिर आज का अप्रोच, अब गिफ्ट निफ्टी शायद मान लीजिए फ्लैट लाइन के आसपास, खैर वो तो देखेंगे बिहेव कैसे कर रहा है, लेकिन क्या लेवल्स अब आप वॉच आउट करोगे? क्या दिन के दौरान कोई डिप आ रहा होगा तो अपन कन्विक्शन के साथ उतरे बाजार में या नहीं उतरे? कैसे अप्रोच रखा जाए निफ्टी 50 का? देखिए, ये जो मैंने निफ्टी पर अप्रोच रखी थी तब की थी जब गिफ्ट निफ्टी करीब 100-120 पॉइंट नीचे था, बट फिर भी लेवल्स तो वही रहेंगे। पहला सपोर्ट है आपका 24,650 से 24,700 कल का लो और ऑप्शंस डेटा के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,300 से 24,400 100 डे मूविंग एवरेज का जोन जो है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? पहले 24,900 से 25,000 जो कि आपकी आवरली चार्ट बेस्ड है, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,100 से 25,200 कल का हाई और ऑप्शन बेस्ड जो डेटा है वो। स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें और दोनों तरफ की ट्रेड लेने की एक हिम्मत रखें। इस मार्केट में तैयार रहें कि दोनों तरफ की ट्रेड आप लेंगे तभी इस मार्केट में आपकी नैया पार होगी। और मेरा ये मानना है कि निफ्टी में 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। 200 तो मैं तो बोल रहा हूँ, हो सकता है 300-400 भी हो जाए। और आशीष बात करते करते गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में आ गया। गिफ्ट निफ्टी अब 4 पॉइंट ग्रीन में है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय जोन कहाँ पर है आपका? 24,650 से 24,700। देखिए, अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अब जब प्री ओपन सेटल होगा तो मैं इसको रिविजिट करूँगा, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 24,550 का। हाँ, अगर ये रैली फेल हुई, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि रैली हो रही है, अगर ये रैली फेल हुई तो शॉर्ट भी करें और उसमें स्टॉप लॉस रखें डे हाई का। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरा एक फीलिंग ये है कि हम एक बॉटम के काफ़ी करीब हैं इस समय। हो सकता है बॉटम आज ही लग जाए, कंफर्मेशन मिलेगी उसको अगर हम डे हाई पर बंद हुए तो। ठीक है, तो वो सेकंड हाफ इसीलिए इंपॉर्टेंट, आज की क्लोजिंग फिर से इंपॉर्टेंट, लेकिन ये है लेवल जो आज सेशन में आपको वॉच आउट करना है। निफ्टी बैंक, हाँ नीचे चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी में शानदार रिकवरी, टिकर टीम दिखा रही है आपको कैसे बदली है परिस्थिति। लेकिन निफ्टी बैंक, अच्छा वो वॉलेटिलिटी तो अपनी जगह थी कल बैंकेक्स की एक्सपायरी के दिन, लेकिन आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और कल सुबह सुबह तड़के हम लोग किसी क्रेडिट पॉलिसी के आउटकम का इंतजार भी कर रहे होंगे। दरों में शायद छेड़छाड़ ना हो रही हो तो स्टैंड्स को लेकर कंफ्यूजन है, क्या कुछ ढीला पड़ेगा आरबीआई उस फ्रंट पे? एटलीस्ट स्टैंड्स कुछ हल्का होगा नहीं होगा, वो सब देखने वाली बातें हैं। लेकिन बैंक, अब आज निफ्टी बैंक की अप्रोच क्या रखी जाए? देखिए, निफ्टी बैंक पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? निफ्टी बैंक पर सबसे ज़्यादा पहली बात तो ये स्क्रीन देखकर आप बताइए, आप इसको नहीं ट्रेड कर सकते, मतलब इम्पॉसिबल है। एफआईएस की जो सेलिंग हो रही है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर पड़ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको आशीष, हमने एक बात की थी एचडीएफसी बैंक में डबल बॉटम की। अब एक बॉटम के काफ़ी करीब आ गया एचडीएफसी बैंक का। इसका ना 3 महीने का चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर, उससे एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। मैं क्यों इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ? हमने बात की थी एक डबल बॉटम के डबल टॉप की। 6 महीने का रख दीजिए, 3 महीने में नहीं होगा क्लियर, 6 महीने का रख दीजिए। 6 महीने के चार्ट में क्लियर हो जाएगा। 3 महीने में तो -1.0। हाँ, ये बहुत शानदार चार्ट है। डबल टॉप बना वहाँ पर, लेकिन जो एक लॉन्ग बेसिंग फॉर्मेशन था इस स्टॉक का, जो करीब करीब मई से लेकर सितंबर तक का था, अब हम वापस उस प्राइस पर आ गए। अब या तो हम बिल्कुल 52 वीक लो की तरफ जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जैसे जिस तरीके से चढ़ा था उसी तरीके से अगर नीचे आया और यहाँ पर बेस फॉर्मेशन बन सकता है, तो एक हम डबल बॉटम के भी काफ़ी करीब हैं एचडीएफसी बैंक में। आज मैं बैंक निफ्टी पर एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ, वो मैं स्क्रीन जब प्ले आउट होगी तब उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो डिफेंड करना है बैंक निफ्टी को, वो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 49,200। यहाँ से करीब 1,000-1,200 पॉइंट नीचे है वो।
और काफ़ी समय के बाद बैंक निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है, बैंक निफ्टी में इस समय ट्रेड करना एक लॉटरी जैसा है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए आप फोकस करें निफ्टी पर और कुछ समय के लिए फोकस करें निफ्टी आईटी पर। एक बार गिफ्ट निफ्टी वापस दिखा दीजिए, मेरी नज़र बार बार उस इंडेक्स पर जा रही है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिन लोगों के पास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करने का एडवांटेज है। अगर आपके पास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं, अगर इसका इंटरडे अवेलेबल हो तो वो भी दिखा दीजिएगा। अगर आप गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं, आपको एक ट्रेड, और सबसे बड़ी ट्रेड ना सुबह ही मिल जाती है, बिफोर आवर मार्केट्स ओपन। उसमें मतलब आपको सुबह सुबह वो ट्रेड मिल जाती है। देखिए कहाँ थे हम और कितना 130 140 पॉइंट, अब 150 पॉइंट की रिकवरी गिफ्ट निफ्टी में ऑलरेडी आ चुकी है। तो खैर देखते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं कह रहा था कि नॉर्मली बॉटम बनता है गैप डाउन के साथ। अब गिफ्ट निफ्टी को हम गैप डाउन माने या निफ्टी को ही माने, अब ये थोड़ा सा एक पेचीदा सवाल है। तो इसका थोड़ा सा जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, आज जवाब मिल जाएगा इसको। एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि थोड़ा सा गैप डाउन था क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से दिखा रहा था, लेकिन एक्चुअल ओपनिंग के बाद ही फिर इसको बिल्कुल देखेंगे। तब देखेंगे। पैनल रेडी हो रहा है, मंगलवार के दिन उनकी भी पिक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले आज के बिग स्टॉक्स। आज